as they depart from us, let's give them one more round of applause. गुरुजी, अब समागम आपका है। Before Guruji resumes the Samagam, I would like to invite one prominent member of our community who for many years has been a bridge between the Indian American community in this state and the governor's office and even the office of mayor of Woodbridge. I would like to invite Rajesh Chugh to come and greet Guruji with a garland. Rajesh Chugh. While I was coming here, lady requested, she said, I must get blessing. I said, come along. So I hope you guys. Thank you. Thank you. गुरुजी, अब ये सब लोग आए हुए हैं आप ही के विचार सुनने के लिए, आपसे बीज मंत्र लेने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, और अब सारी शाम आपके पास है और इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर वीरेंद्र भल्ला जी और उनकी पत्नी बहन जी ने, मिसेज भल्ला जी ने जिस भाव से भक्ति से ये बुलाया, वहाँ भी घर में जगत गुरु शंकराचार्य जी जो शारदा पीठाधीश्वर और दो पीठों के, क्योंकि टोटल चार पीठें हैं शंकराचार्य मठ में, उस दो पीठों के वो पीठाधीश्वर हैं और बड़े बड़े महात्मा ऋषि योगी अनंत अनंत देश के
राजनेता, अभिनेता, अनंत विद्वान ऋषि महात्मा वहाँ उपस्थित थे। तो उन्होंने कहा, भल्ला जी ने प्रार्थना की। भल्ला जी की प्रार्थना से वैसे तो पहले ये प्रोग्राम बदल गया था, उमायास ये चेंज हुआ। तो ये सारा जो यहाँ बुलाने का, यहाँ आने का जो भी बाहर जाता है वो आपका प्रेम। और मिस्टर भल्ला जी, वीरेंद्र भल्ला जी और रत्ना भल्ला जी ने जो दिन रात मेहनत करके इतना तप किया, तपस्या की, मेहनत किया, दौड़े भागे और क्या क्या इन्होंने किया वो कल्पना की है। रवि जोशी जी, अंशु बहन जी, राजेश जी, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने किस भक्ति भाव से ये जो किया। और वहाँ से लाखों लोगों का, एक दो दिन पहले आप देखेंगे रामलीला मैदान में, नेट से भी देखेंगे तो लाखों लाखों लोगों का समूह होता है। और वहाँ से निकलना भी संभव नहीं है, वहाँ से आना भी संभव नहीं है। तो भल्ला जी की जब प्रार्थना को उन्होंने सुना और किस तरह से आपके यहाँ बीच में आपके दर्शन करने के लिए आए, इसके लिए भल्ला जी आप सबको, बहन रत्ना जी को और मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि कैसे प्यार से आपने बुलाकर इतने बड़े, जो मेरे ख्याल है अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट होगी जर्सी, न्यू जर्सी, जिसके जर्सी सिटी ने, जिसके बड़े बड़े पदाधिकारियों ने इस प्रकार से जो पहली बार इतना बड़ा सम्मान दिया। जैसे भल्ला जी भी सीनेट की बात भी बता रहे थे कि पहली बार ऐसा प्रारूप है। तो ये आपके प्रेम से किसी व्यक्ति को नहीं है, ये जो सम्मान किसी आदमी का नहीं है, ब्रह्म श्री कुमार स्वामी का नहीं है। ये सम्मान श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, ये सम्मान गीता का है, ये सम्मान बाइबल को दी है, ये सम्मान कुरान पाक को दी है, ये सम्मान धर्म ग्रंथों का है, संस्कृति का है, जिसे हम भूल गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है कि परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग, हमारे जो सारे रोग हैं सारे, श्री गुरु ग्रंथ साहब आप नारायण है, सच का प्रारूप है। साफ है कि परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभी रोग, सारी समस्या आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी, वो परमात्मा को भूलने से हो रही है। आप परमात्मा को भूल गए, परमात्मा का नाम नहीं जपते, फोनों में लगे रहेंगे, टीवी में लगे रहेंगे, वो लगने में कोई ऐसी बात नहीं। 24 घंटों में एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद कोई एक आधा घंटा ही पाठ कर लो, परमात्मा का नाम जप लो, उससे भी कई समस्या का, हजारों समस्या का समाधान होता है। जैसे पेड़ खड़े हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उससे हम जीवित है। ऐसे सतगुरु नानक और गोविंद सिंह जी महाराज धर्म की स्थापना के लिए हमारे लिए आए और पूरे वर्ष की कुर्बानी दे दी हमारे लिए। अगर वो नहीं आते तो आज हमारा ये जो संस्कृति है ये मिट चुकी होती थी। कितनी बार मुगलों ने, कितनी बार अलग अलग लोगों ने देश की संस्कृति को मिटाना चाहा। आदिकाल से ये चलता आ रहा है, असुरों का संस्कृति यही थी, ये मिट जाए, ये किसी न किसी तरह से खत्म हो जाए। आज भी इसको मिटाने के लिए इतना प्रयत्न किया जा रहा है। उसके मिटने से, क्योंकि सूर्य के हटने से ही अंधकार का साम्राज्य होगा। लाल ये जो बत्ती जल रही है, ये जो लाइट जल रही है, इसके बुझने से ही अंधेरा आएगा। तभी अंधेरे में जो नकारात्मक शक्तियाँ, जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो अंधेरे में आती है। दिन छिपते ही सूर्य चला जाता है, फिर सारी नकारात्मक शक्तियाँ अंधेरे में आती हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई नहीं आती। कभी आप जाओगे डिस्को में, क्लब में, तो सुबह जब उगता है उस समय उसमें कोई, सब डिस्को बंद हो जाती है। मिट्टी धुंध जग चानन होया, जब ये प्रकाश होता है तो सारे अंधेरे विलीन होने लगते हैं। तो ये जो नाम का प्रकाश है, नानक मन प्रकाश, ये जो नाम का प्रकाश है ये भूल गए। इसलिए हमारे शरीर में रोग है, कष्ट है, प्रॉब्लम है। देखने में तो ये सुंदर है, अच्छी सुंदर है, समुंदर है, बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी है, लेकिन उनके जीवन में दुख कितना, रोग कितने हैं, समस्या कितनी है। पहले पढ़ते रहो, पढ़ने में दिमाग खराब करो, फिर पढ़ के फिर बीमारियों में, फिर रोगों में, फिर समस्या में, फिर लड़ाइयों में, झगड़ों में,
तभी श्री गुरु ग्रंथ साहब में आप गुरु नानक देव कह रहे कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है, केवल नाम के आधार से सुखी हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सो सुखिया जो नाम आधार, और कुछ नहीं कहा कि सो सुखिया जो राष्ट्रपति, सो सुखिया जो प्राइम मिनिस्टर, सो सुखिया जो अमीर, कुछ नहीं, सो सुखिया जो नाम आधार। शिव भगवान कह रहे हैं भुक्ति भुक्ति पदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते निश्चितम। जो ये पाठ करेगा, ये पाठ किसी आदमी का नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब किसी आदमी का नहीं है, आप नारायण प्रकट हो। ये गुरु की जो वाणी है, शब्द है, आध्यात्मिक जो प्रारूप है, और इसके बिना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे ऐसे रोग है, इसका कोई समाधान नहीं, और ये ऐसे नहीं आपको मिल जाएगा। ऐसी राष्ट्रपति के पास जो ऐसे आपको नहीं मिल जाएगा, ये जो सीनेटर है ये भी ऐसे नहीं मिलते, ये भी बड़े बड़े कितने प्रारूपों के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद ये करते हैं, क्योंकि आसान नहीं है पाठ करना, मन ही नहीं करता। चोरी में, शराबी में, डाके में, बदमाशी में, डिस्को में, कहीं भी एकदम मन जैसे वाली चीज गिरती है। हमारे हाथ में कोई चीज है, ये ग्रेविटी का सिद्धांत है, नीचे गिरेगी, तो गिरना, नकारात्मक होना, नेगेटिव होना, ये चीज ऐसे कुछ नहीं, पाठ से क्या होगा, पूजा से क्या होगा, ये एकदम मन मान जाता है। एकदम किसी को बोल दो कि बंदा खराब है, एकदम सब मान जाएंगे। अच्छा है, इसे मानने में बड़ी तकलीफ होती है। पाठ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो इतनी समस्या आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और लोगों को प्रॉब्लम होती है, अंधेरे को प्रॉब्लम होती है, और इस पाठ के बिना कोई समाधान नहीं है। गीता में साफ कह दिया भगवान ने, अर्जुन इसके बिना कोई समाधान नहीं है। भगवान शिव ने तो साफ कह दिया, इससे बढ़कर ना कोई था, ना है, ना होगा। इस पाठ से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और सरल सा है। थोड़ी देर, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बैठ रहे, पाठ आप करोगे, और भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी कर लो, इसके बिना आप कोई कहीं भी चले जाओ। गुरु साहब कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, तेते चरण हो गया गुरु बिन घोर आधार। गुरु के बिना ये समझ में नहीं आता, और गुरु की श्रद्धा विश्वास के बिना ये आता ही नहीं है। पढ़ने से पढ़ लो, पढ़ गद्दी लदी है, पढ़ते हो रोज को। जब तक ये निष्कीर्ण मंत्र नहीं मिलता, निष्कीर्ण मंत्र के बाद भी और ऐसे ऐसे रहस्य है जो गुरु के पास होती है। गुरु की बात मानने से, गुरु पे श्रद्धा करने से ये अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए बड़ा कठिन है। नकारात्मक को ये धरती है, इसे भोग भूमि कहा गया है। जिसने पिछले जन्म में तप किया, वो यह भोग भोगने के लिए आते हैं। भोग है जिस धरती पे नीम, पीपल, तुलसी, वटवृक्ष, अशोक ये पैदा नहीं होते, उस धरती में देवी देवता निवास नहीं करते, इसलिए यह मन ही नहीं करता पाठ पूजा करने का। लड़ने झगड़ने में सब में मन लगेगा, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ऐसे मिल जाएगा, राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर में नहीं मिलते, सीनेटर भी नहीं मिलते। सीनेट में आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। तो परमात्मा के द्वार में ऐसे नहीं कि आप पढ़ लिख के चले जाओगे। पढ़ा लिखा तो भगवान ने गीता में कहा है, साफ पढ़ लेना कि हे अर्जुन, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी अपरा प्रकृति है, ये मेरी जड़ प्रकृति है, सबसे रद्दी बेकार चीज है, ये मेरी निकृष्ट सबसे घटिया चीज मैंने बनाई है। पृथ्वी, अग्नि, ये सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, वायु और मन, हमारा ये जो मन है चालाक है, समझदार है, चालाकी करता है, और वो ज्योत स्वरूप है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, उस तत्व को जान, तू है क्या। कहते हैं कि मन और बुद्धि जिससे हम अल्टीमेट मानते हैं। हमारी सारी लड़ाई मन से है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे पढ़े लिखे आदमी करते हैं। अनपढ़ आदमी कोई लड़ाई नहीं करता, नास्तिक आदमी कोई झगड़ा नहीं करता, नास्तिक आदमी कोई विवाद नहीं पैदा करता। तो भगवान ने गीता में कहा है, गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, कुरान पाक में कहा है, सब में कहा है, बाइबल में कहा है कि इसके बिना कोई समस्या का समाधान नहीं है। पढ़ जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, वैज्ञानिक बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, और सुख नहीं आएगा। लोग थोड़ी देर सम्मान करेंगे, फिर भूल जाएंगे। किसी को नहीं पता अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति कौन था, किसी को नहीं पता। जिसको पता है हाथ खड़ा करे।
अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति कौन था? ये कल की बात है। चौथा राष्ट्रपति, पांचवा, छठा राष्ट्रपति, सातवां कब हुई, आठवां राष्ट्रपतियों तक को भूल गए। हम तुम क्या चीजें हैं? प्रभा जी पता है तुझे? किसी से पूछ लो, अमेरिका भी सोचेंगे, अमेरिका में रहने वाले भी सोचेंगे। कहाँ है भला जी? अभी भारत में रह के भारत की संस्कृति का, ये भारत की संस्कृति नहीं है, संस्कृति आदि अनादि है। सूरज को भारत का नहीं है, अमेरिका भारत का नहीं है, धरती भारत की नहीं है, इसको हमने बांट दिया, धरती को तो बांट दिया। ये सूरज अभी बेचारा छुपा हुआ है, नहीं तो उसको भी काट के आधा अमेरिकन, आधा पाकिस्तानी, आधा जापानी, आधा हिंदुस्तानी ये कर लेते, ग्रंथों को बांट दिया। एक ही बात करें सारे ग्रंथ सारे। अब ये भारत की संस्कृति का कैसे कैसे सीनेटर, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे राष्ट्रपति, इनके बच्चे कैसे कैसे प्रतिभाशाली। अभी लग तो ये रहा था कि जैसे भल्ला जी राष्ट्रपति है, ये उनके कोई सेक्रेटरी है सारी। भारत में होके स्वागत इनका करने की कर रहे हैं उनका। जब मैं आने लगा वहां से तो सक्रिय कहने लगे भी कहाँ जा रहे हो? तो कहता अंधों के पास जा रहे हो, तुम्हारी आंख ठीक है ये पता करने के लिए। तो मैं कहा भल्ला जी बुला रहे हैं। उन्होंने भल्ला जी की बात सुनी, कहते ये तो सम्मान देने के लायक है। यहाँ रह के यहाँ किसको टाइम है? मदरा से, मास से, काम से, भोग से, वासना से किसको टाइम है? और ये भारत की संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, लोगों को सुखी करने का, सब में एकता करने का, सब में प्रेम पैदा करने की बात कर रहा है। ये आदमी जिंदा है या क्या है? अमेरिका में रह के और ये दूसरों के दुखों को कैसे दूर किया जाए, कैसे ये संस्कृति, कैसे लोगों के दुख हटे, सारे लोगों का, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। तो ये इनके स्वागत में ताली मारे, सचमुच भी के काबिल है। वो कितनी प्रतिभा, ऐसी बहन जी, ऐसी इनके बच्चे, तो ऐसा ये प्रारूप उनसे सीखो, ऐसा समझो। तो मैं भल्ला जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो बताएं कि अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति कौन थे। अब एक एक हिस्ट्री जानते हैं, अमेरिकन भी इतना नहीं जानते जितना ये अमेरिका के बारे में जानते। राष्ट्रपति तक इन्होंने इंटरव्यू लिया, इनके घर में देखो एल्बम, इनका खाना देखो, आप भूल जाओगे सारे खानों को। ऐसे 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 खिला रहे थे वो। कभी मूवी कभी देखो, कितने प्रकार के खाने, कितने प्रकार के फ्रूट, कितने प्रकार के क्या। और आपने सोचा भी नहीं होगा वो अमेरिका में क्या, दुनिया में कहीं नहीं मिलते। कहाँ से इकट्ठे करके वो फल खिला रहे हैं, वो चीजें खिला रहे हैं। क्या वो स्वाद था, क्या उसमें प्रेम था? भगवान राम को भी बिल्ली ने नहीं इतना खिलाया होगा जितना अद्भुत था वो। भला जी बताओ कि 8वां राष्ट्रपति का नाम बता दो, 7वां नहीं आता तो चलो 9वां ही बता दो। जी मैं भारत का ही तीसरा राष्ट्रपति बता दो, जापान का बता दो। नहीं, भारत का तो मैं बता दूंगा, उसका नहीं बताना। अमेरिका के लास्ट नाम बता सकता हूँ गुरु जी। उसका क्या फायदा कि इनको मूर्खों को ये पहले दो जो थे, थॉमस ये थे जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जेफरसन, और जो पिछले अभी लेटेस्ट नाम है वो सभी का बता दूंगा। अब ये भी खाली एक भल्ला जी को पता है। अमेरिकन को भी पता होगा, और कितने सब अमेरिकन ही दो। तो गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो इनको एक वो बात सुनाऊं कि 2-1 साल पहले जब गुरुजी यहाँ पे आए तो गुरुजी को मैंने बताया कि एक यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और FDR, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जो शायद आपको मालूम नहीं कि कितने लोगों को ये मालूम होगा कि वो राष्ट्रपति बनने से 10 साल पहले उनकी टांगें फेल हो गई। टांगें फेल हो गई मीन्स कि वो चल नहीं सकते थे, उठ के खड़े भी नहीं हो सकते थे।
राष्ट्रपति बनने से 10 साल पहले पोलियो की बीमारी हो गई उनको, और उसके बाद 2-4 साल वो बड़े डिप्रेस्ड रहे। उसके बाद लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत नहीं छोड़ी और टांगों के बगैर ही पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा। न्यूयॉर्क के गवर्नर थे वो, और जब न्यूयॉर्क के गवर्नर के बाद फिर अरे ले गए थे वहाँ, उनके घर ले गए थे, तो जब वो सारा पूरा नॉलेज है इनको बड़ा। तो गुरुजी ने फिर बड़ी उसमें उत्सुकता जाहिर की कि एक आदमी जिसकी टांगें नहीं थी, जो उठ के खड़ा नहीं हो सकता, और वो उसने कैसे देश के लिए लीडरशिप दिखाई, जबकि सारे देश ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। वही राष्ट्रपति थे जो उनकी आत्मिक बल जो इतना था, मनोबल उतना, मानसिक बल उनका इतना था। जब गुरुजी को मैंने बताई ये बात, तो गुरुजी कहते कि चलो उनका जो भी है उनका घर देखने चलते हैं। ये 2 साल पुरानी बात है। फिर हम FDR का घर देखने गए, और ऊपर यहाँ से poughkeepsie के आसपास है उनका घर, जहाँ पे वो पैदा हुए थे और जहाँ पे वो बड़े भी हुए, और जहाँ पे जब राष्ट्रपति बन भी गए तो वहाँ पे वो अक्सर व्हाइट हाउस से वहाँ पे आते थे। तो उन्होंने, आपको मालूम होगा कि 1932 में जब वो राष्ट्रपति बने तो उससे 4 साल पहले सारे अमेरिका की इकॉनमी फेल हो चुकी थी। लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए, सैकड़ों नहीं हजारों बैंक जो हैं वो फेल हो गए, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। और उस पोजीशन में उन्होंने कंट्री को लिया, और अपने नेतृत्व के अंदर, अपने लीडरशिप के साथ उन्होंने 8 साल के अंदर अंदर पहले तो कंट्री की इकॉनमी को यानी मजबूत बनाया, और फिर इतना मजबूत बनाया कि वो वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ वो लड़ने को भी वो कंट्री को उन्होंने लीड किया। तो उनकी जो है उनकी सारी हिस्ट्री देखने के लिए गुरुजी और गुरु माँ और रत्ना जी और मैं गए। और कभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन सिर्फ यही कहूँगा कभी आपको मौका मिले तो इस तरह की जो स्टोरीज है, इससे जो उत्साहन मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, वो उसका कोई मूल्य नहीं है। इट्स इनवैल्यूएबल। सो यहाँ से सिर्फ 1.5-2 घंटे का रास्ता है। FDR का घर, 5-10 रुपए की उनकी एग्जीबिशन की टिकट है, और सारा दिन आप बिता सकते हैं। उनका घर भी देखिए कि जो है वो जो अपने घर में उन्होंने एक ऐसा किया कि जब उनका बेडरूम तो दूसरे फ्लोर पे था, तो चल तो सकते नहीं थे, और वो उन्होंने अपने मनोबल उनका इतना था कि उन्होंने घर में व्हील चेयर रखने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर चढ़ने के लिए वो फिर बाजू, टांगे तो उनकी रह गई, लेकिन बाजू जो थे उनकी वो रोज वर्जिश करते थे, और बाजुओं के बल से उन्होंने एक ऐसा एक यंत्र बनाया कि वो एक डिब्बे से में बैठ जाते थे, और डिब्बे का टॉप जो है वो रस्से के साथ है और पुली से, और वो अपने वेट को अपने हाथों से, बाजू उनके इतने मजबूत थे, हाथों से खींच के वो दूसरे फ्लोर पे जाते थे। तो वो जिनकी टांगें रह गई, और वो पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर बने, फिर और अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और गुरुजी वो अमेरिका में आज तक सारे राष्ट्रपति या एक बार राष्ट्रपति बने या 2 बार बने, सिर्फ एक ही राष्ट्रपति हैं, वही जो जिनकी टांगों की प्रॉब्लम थी, FDR, जो 4 बार राष्ट्रपति बने, 4 बार। और उसके बाद वो इतनी बार 4 बार जब बने तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक आदमी आगे के लिए, ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन आगे के लिए रूल बना दो कि एक आदमी 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसके बाद उन्होंने वो रूल बनाया। लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये आज्ञा दी कि मैं आपसे 2 मिनट बोलूं, तो मेरी आपसे निवेदन है कि ज़रूर कभी आप, अभी समर शुरू हुई है, इट्स ड्राइविंग टाइम, यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। अगर आप हिस्ट्री एंजॉय करते हो तो आप एंजॉय भी करेंगे। लेकिन
इवन ऑन ए ह्यूमन बेसिस कि एक इंसान में इतनी शक्ति हो सकती है कि जिसकी टांगे ना हो वो राष्ट्रपति भी बन जाए, वो आपको वहीं जाके पूरी उनकी हिस्ट्री पता चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप वहाँ देखने जाओगे तो रिश्ते में भल्ला जी का घर भी आएगा, तो भल्ला जी को कहना हमें वो फल तो खिला दो जो गुरु जी को खिलाते थे, तो आप भूल जाओगे कि किस तरह से एक भारतीय प्रारूप को समझने वाला कैसे पूरे वर्ल्ड का, कैसे भक्ति, कैसे प्रेम, और कैसे बच्चों में विनम्रता और कैसे अनुभव, ये सबको सीखना चाहिए, सीखने लायक है। क्योंकि चरित्र साफ है, सच है, झूठ नहीं बोलते, छल कपट नहीं करते, एकदम शुद्ध साफ जीवन है गंगा की तरह। और अमेरिका में रह के, और वो भी संस्कृति के बारे में सोचते कि सारा देश कैसे सुखी हो, निश्चय ये महात्मा की तरह है। हाँ, वो बताएं, भल्ला जी बताएंगे खुद आपको। वर्मा जी को तो पता नहीं होगा, वर्मा जी को तो मतलब नहीं है। वर्मा जी पता तुम्हें? क्या पता ही नहीं इसको, क्या सुने मतलब तुम मुझे अमेरिका जाना है, बस अमेरिका जाना है, करना क्या है कुछ नहीं पता। ठीक है, बताओ क्या हुआ। आप डेट में देखो, साइड में देखो, अमेरिका में रह के इन्होंने देखा कि एक गुजरात में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, गुजरात के अंदर कई गांव में, और वहाँ नदी पार करके जाते हैं, कई सालों से नदी पार करते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, वापस आते हैं, किताबें सिर पे रखते हैं, और तैरा नहीं जाता, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। उसके लिए यहाँ से उन्होंने डाव भेजी, यहाँ से भारत से खुद गए, विशेष भल्ला और भल्ला जी, और कैसे वहाँ उन्होंने खुद जाके पानी में चल के वो डाव को लगाई, यहाँ अमेरिका से लेकर गए, और कैसे कैसे उसके डट, उसकी चीज़ों का, और कैसे कैसे हफ्ते बाद फोन करके पूछते रहते हैं वहाँ भी, आज भी कि कैसी है, क्या हाल है। और भारतीय ऐसे हैं, कोई डट भी खराब हो जाता है वो डट भी नहीं लाते। बच्चों के लिए इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो पता लगा थोड़ा नट खराब हो गया, 2 दिन नाव नहीं चली, तो डट कितने का आता है। तो वहाँ नट लगाने के लिए भी अमेरिका से जाने की सोच रहे हैं कि मैं नट लगा के आऊँ। किसी के दिमाग में इतने समझदार है भारतीय, कितने महान है देश हमारा, किसी को कोई मतलब नहीं। और वर्मा जी को तो पता ही नहीं कि ये आए भी हैं। वर्मा जी पता तुझे? है जी, तुम्हारे बच्चे जाएं ऐसे कभी वहाँ छोड़ दें और पानी में जाएं, आपको पता लगे, आप फील करो कि हमारे बच्चे जाएं, हमारा बच्चा हुआ होता, ऐसे फील करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कहते कि केरला में है, केरला में कोई बच्चा है, इनकी सुनो, ये बताएंगे कैसे कैसे इनके दिल में दर्द है, व्यथा है, कैसे पीड़ा है। वो मैथ का टीचर था, एक टीचर था मैथ का। वो गुरुजी, जब आप मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को क्रेडिट दे देते हैं और मेरी पत्नी को छोड़ देते हैं, तो फिर मेरे को बीच में कुछ बोलना पड़ता है, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन छोड़ते आप भी चले जाओगे, आप पत्नी तुमके साथ अभी तो है नहीं, फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पहले तो ये है कि 3 अगस्त 2014 में इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया की इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी जो हमने इंटरनेट पे पढ़ी कि 16 गांवों के 125 बच्चे जो स्कूल जब जाते हैं सुबह, तो 8 स्कूल इधर है, बीच में नदी है और गांव उनके उधर है, तो बच्चे जो है वो तैर के जाते हैं। रोज बच्चे जो हैं 8-10 फुट पानी में तैर के दूसरी तरफ पार करते हैं, गीले कपड़े, गीले तो क्या, एक जो वो स्टोरी लिखी उसके पहले पैराग्राफ में आप ये सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाए। वो लड़की गीता बारिया की स्टोरी है। कहते हैं कि हर रोज गीता बारिया जब स्कूल जाने लगती है तो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आज मेरे को नदी में डूबने से बचा लेना। रोज उठ के एक ही प्रार्थना करती है। उसके और बच्चों के पेरेंट्स जो नदी के किनारे वो खड़े हो जाते थे,
जब तक वो सारे बच्चे उधर ना पहुंच जाएं। तो 125 बच्चे 16 गांव के जो रोज ये प्रार्थना करें कि भगवान हमें नदी में डूबने से बचा लेना, 8 फुट 10 फुट पानी में। और सोचने वाली ये बात है कि आप सब बड़े हैं, आपके बच्चे भी हैं। हाउ मेनी ऑफ यू विल वांट टू पुट योर चाइल्ड टू अ रिस्क ऑफ लाइफ एवरी डे टू गो टू स्कूल, कि रोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में स्कूल जाने के लिए। तो जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैंने रत्ना जी से बात की कि ये आजकल के ज़माने में 21वीं सेंचुरी में ये हो रहा है इंडिया में, ये तो यानी यकीन से बाहर। तो खैर हमने कुछ सोचा कि क्या किया जाए। तो इन्होंने जो है वो ये है, पहले डेप्यूटी कमिश्नर थे लॉन्ग आइलैंड में, फिर अभी